आरजू काज़मी, क्या आपको लगता है जो इस समय वर्ल्ड ऑर्डर बना हुआ है, परिस्थितियां हमें दिख रही हैं? वॉशिंगटन पोस्ट का दावा है सऊदी अरब ने डबल गेम खेला है, ये वॉशिंगटन पोस्ट का दावा है। ईरान पर हमला करने के लिए सऊदी अरब ने यूएस पे बहुत बड़ा दबाव बनाया था। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ट्रंप को कई कॉल किए थे। क्राउन प्रिंस ने एक महीने में ट्रंप को कई बार प्राइवेट फोन कॉल किए। ट्रंप डिप्लोमेटिक समाधान चाहते थे और क्राउन प्रिंस ईरान पर अटैक चाहते थे। सऊदी अरब निपटाना चाह रहा था ईरान को। दैट्स द स्टोरी व्हिच हैज बीन ब्रोक बाय वॉशिंगटन पोस्ट। देखिए, सऊदी अरेबिया और ईरान की तो कभी नहीं बनी, और जो कुछ अरसे के लिए दोनों ने मिलना जुलना शुरू किया था वो भी एक आर्टिफिशियल तरीके से मिल रहे थे। तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि ईरान और सऊदीया की दोस्ती हो गई थी या दोस्ती हो गई है। लेकिन ये ज़रूर है कि अब जितनी गल्फ कंट्रीज़ हैं उनके मुकाबले में ईरान जो है वो काफ़ी मजबूत साबित हुआ है। और ईरान बाकी गल्फ कंट्रीज़ की तरह, या पाकिस्तान को भी अगर हम शामिल करते हैं, उस तरह से आगे नहीं झुका है अमेरिका के। और उन्होंने अमेरिका को जवाब दिया, बहुत ज़्यादा सैंक्शंस लगी, सब कुछ हुआ। मैं यहाँ पे ईरानी गवर्नमेंट जो हटाई गई है या जिनको मारा गया है उनको बिल्कुल साथ नहीं दे रही हूँ, ना ही मैं उन्हें पसंद करती थी। लेकिन फिर भी ये जो तरीका अमेरिका ने अपनाया उनको जी, मारने का, वो भी सही नहीं था। उस पे एक डिबेट, उस पे एक लार्जर डिबेट हो सकती है। बट क्योंकि आप इंटरनेशनल मैटर्स को समझती है, आप इंडिया की पोजीशन को कैसे आप इंडिया की पोजीशन पे क्या बोलती हैं? डू यू थिंक इंडिया इज ऑन राइट ट्रैक? व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस? देखिए, साफ साफ तो कुछ कहा नहीं गया है भारत की तरफ से। आप लोगों ने ना तो ईरान को कहा है इसके वो ठीक है, और ना ही आपने इसराइल को। जाहिर आपके दोनों से टर्म्स हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल है बैलेंस रखना पड़ रहा है। लेकिन अभी तक कोई ऐसी स्टेटमेंट मैंने तो नहीं देखी जिसमें कि पीएम मोदी ने साफ साफ कहा हो कि ईरान पर अटैक गलत था, या जो ईरान ने उठकर सारी गल्फ कंट्रीज को टारगेट किया है वो गलत है। तो मेरा ख्याल है अभी चाहे पाकिस्तान हो या भारत हो, दोनों के लीडर्स ने कोई साफ किस्म की स्टेटमेंट नहीं दी है जिससे किसी को कुछ समझ में आए कि ये क्या चाहते हैं और किसका साथ दे रहे हैं। लेकिन आप लोग वैसे ज़्यादा जो है वो इसराइल की तरफ ही नज़र आ रहे हैं, अगर अगर एक न्यूज़ को देखा जाए या वैसे देखा जाए तो लग रहा है। इसराइल की तरफ ही नजर आ रहे हैं। और इसके इसके स्वाभाविक कारण है। ईरान ने सिर्फ इस रिजीम में नहीं, कांग्रेस की रिजीम में भी इंडिया को कई बार धोखा दिया है। इंडिया के खिलाफ कई बार माहौल बनाने का कोशिश करी है, चाहे वो न्यूक्लियर डील हो, चाहे उससे पहले की बात हो। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। मैं रिजवान अहमद का रुख करता हूं। रिजवान अहमद, आपके पास आता हूं। मैं पहले विवेक एक कमेंट कर ले। विवेक, मतलब जो असउद्दीन ओवैसी कह रहे हैं, जो संजय राउत कह रहे हैं, वो सही कह रहे हैं? नहीं, मैं ओवैसी साहब का समर्थक नहीं हूं, लेकिन वो जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। ये जानबूझ करके आपने रमजान के महीने में गल्फ कंट्रीज में एक अनरेस्ट क्रिएट किया, अमेरिका और इजराइल ने, जानते हुए कि लोग रोजे से होते हैं, एक उनका एक रिलीजियस का एक पाक माहौल है। दैट इज व्हाट हैज बीन डन, इट इज सो बैड। मैं सहमत हूं ओवैसी से जो उन्होंने बोला, और संजय रावत ने सही कहा। बड़ी 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 आपने बड़ी 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 एक रोजे से सब होते हैं जी। अब सऊदी में रोजे से नहीं होते, मक्का तो वही है सर देखिए, तो सऊदी प्रिंस चाह रहे थे अटैक करने के लिए। देखिए, सऊदी प्रिंस चाह रहे थे अटैक करने के लिए। अब बताइए सर, कुछ सारा गंदा काम, ये जो पूरा काम किया है यहूदियों और ईसाइयों ने मिलकर कर दिया, ये बिल्कुल ऐसा नैरेटिव है जो मतलब आपसे उम्मीद नहीं करी जा सकती। सुनिए सर, ये बिके हुए सुल्तान जिनकी इन्वेस्टमेंट यूएस इकोनॉमी के अंदर है, बिके हुए राष्ट्राध्यक्ष, ये मुसलमान भी नहीं है क्या? मुसलमान क्या? जब आप तो सऊदी प्रिंस मुसलमान नहीं सर, वो उसका अमेरिकन इकोनॉमी के अंदर एक स्टेक है। अमेरिकन कंस्ट्रक्शन कंपनीज के ठेके हैं सऊदी अरब के अंदर। नहीं, आपको बड़ा एंड सेम फॉर यूएई, दे आर ऑल कॉम्प्रोमाइज। एक सेकंड, आरजू रिजवान अहमद, I'll come back to you. One second, रिजवान अहमद, आरजू काज़मी, सऊदी प्रिंस मुसलमान नहीं है क्या? बिल्कुल है, क्यों नहीं है। जाहिर है कि सऊदी प्रिंस मुसलमान है और वहां पे मक्का मदीना भी है, तो इससे कौन इनकार अब ये लॉजिक, ये हमारे विवेक जी का लॉजिक कि जितने तरक्की करते हुए मुस्लिम मुल्क हैं वो सब गलत है, उन्हें तरक्की नहीं करनी चाहिए। असल में वही सही है जो तरक्की कर रहे हैं, जो अपने आप को चेंज कर रहे हैं, प्रोग्रेसिव थॉट ला रहे हैं। मेरे ख्याल से वही सही है। जैसे एमबीएस ने बहुत से चेंजेस किए सऊदीया में जो पहले नहीं थे, और उनको यकीनन हमें तो अप्रिशिएट करती हूँ मैं तो, कि उन्होंने जो ड्राइविंग मना थी लेडीज़ को और दूसरी चीज़ें जो थी वो सब उन्होंने इजाज़त दी है। उन्होंने तो ये तक कहा है कि हम 5 साल में यूरोप बना देंगे। तो मेरे ख्याल है वो दुनिया के साथ चलना चाह रहे हैं। अब आप सुनिए आरजू, आप वेटरन जर्नलिस्ट हैं, लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यू। अब आप मेरी बात को सुनिए। एक मुल्क के अंदर हालात अच्छे हैं या बुरे, सरकार में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, सदर कौन होगा,
वजीर नहीं नहीं, आपने बोला ये लोग बिके हुए हैं, नहीं, मैं बिके आ हुए रहा पे हूं, रहना। I'm coming to- अब आप टॉपिक बदल रहे हैं, नहीं, मैं topic अब आप में- टॉपिक मैं बदल रहे हैं, बिल्कुल बिके हुए पे आऊंगा। रहना। मैं आ रहा हूं। और अब पहली आप चीज- रमजान और पहली रोजे चीज- की बात भी बदल रहे नहीं, हैं। बिल्कुल नहीं सर, मैं क्या नहीं सऊदी बदलता। अरब में लोग रोजे नहीं रखते क्या? मैं रोजा रखने की क्या बात नहीं है। ये बहरीन सब में रोजे नहीं जानते रखते? हैं। क्या दुबई में रोजे नहीं लेट रखते? मी काउंटर जो ग्रो करा है आपको वही, आपने- नहीं सर, आपको मुसलमानों में नहीं, अफगानिस्तान नहीं, पाकिस्तान नहीं पसंद है, नहीं, ईरान नहीं पसंद है, नहीं, जो आप तरक्की सुनिए, नहीं कर रहा आप है। सुनिए सर, रिफॉर्म्स की बात अलग है, विमेन राइट्स की बात अलग है, चाइल्ड राइट्स की बात अलग है। लेकिन अगर आप ये कह रही है आरजू कि अमेरिका एंड इजराइल आर जस्टिफाइड, कि हम डिसाइड करेंगे पाकिस्तान का सदर नहीं, कौन नहीं, होगा, she never said that. ईरान नहीं, नहीं, ईरान नहीं, ईरान मैंने के ये नहीं अंदर हम कहा। जाएंगे, अमेरिका का क्या लेना देना ईरान देखिए, के साथ? अब आप भाग गए जब उस लड़ाई टॉपिक से, इजराइल और उससे अब आप भाग गए उस मैंने ये टॉपिक से। नहीं कहा, अब भाग मैंने गए। ये नहीं कहा। So is UAE. सऊदी अरब इज चाटू कॉम्प्रोमाइज। खान है अमेरिका के। अरे जो इनके अपनी पैसे तरक्की लगे हुए हैं अमेरिकन ओके आरजू जो अपनी तरक्की के बारे में सोच रहा है वो ये तरक्की कॉम्प्रोमाइज नहीं है। है, इसको कहते हैं बिकना। सबको अफगानिस्तान, मैंने- सबको अफगानिस्तान, मैंने पाकिस्तान हरगिज़ और ये ईरान नहीं का कहा सब कि बन जाना अमेरिका चाहिए। सही होल्ड है। ऑन, ऑडियोज डाउन, ऑडियोज डाउन। नहीं, 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 ऑडियोज डाउन। नहीं नहीं, Audios देखिए, down, audios down. मैंने हरगिज ये नहीं कहा कि इजराइल और अमेरिका सही है। इजराइल और अमेरिका बिल्कुल गलत हैं। उन्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि वो जाकर किसी की कंट्री में कोई चेंजेस नहीं, लाएं, चाहे पर वो सही क्या हो या गलत। सऊदी अरेबिया कॉम्प्रोमाइज है? क्या जॉर्डन कॉम्प्रोमाइज हो गया है? क्या यूएई कॉम्प्रोमाइज हो गया है? देखिए, ये सारी गल्फ कंट्रीज तो नहीं, ये आपका विचार हो सकता है, शांति रखिए। अब आप आरजू इतना चिल्ला नहीं देखिए, रही है। ये सारी गल्फ कंट्रीज जो हैं ये तो अमेरिका के साथ मिली हुई हैं। इनका तो हिम्मत ही नहीं है कि अमेरिका के आगे उठ सके। ईरान में कम से कम ये हिम्मत तो थी, जितने मर्जी सैंक्शंस लगे, लेकिन ईरान ने पलट के जवाब दिया। आरजू ये बात तो सच है ना कि क्या तो अफगानिस्तान पाकिस्तान की तरह आप हो जाओ, जहां तरक्की नहीं हो पा रही है, जहां लोन लेने पड़ रहे हैं, स्थितियां खराब है। लेकिन ईरान पे अटैक करने का राइट तो फिर भी नहीं होता ना नहीं अमेरिका तो को, ईरान, ना इजराइल नहीं को। एक सेकेंड, नहीं देखिए आरजू आप यू हैव ए राइट टू योर, आपका अपना राइट है अपनी बात को रखने का। ईरान पे कोई राइट, ईरान ने 34 वहां पे 40,000 लोगों को निर्मम हत्या कर दी, राइट नहीं होता। मैं रिजवान अहमद को लेके आना चाहता हूं इस चर्चा के अंदर। रिजवान अहमद, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, देन आई गो टू कांग्रेस आल्सो। रिजवान अहमद, योर पॉइंट ऑन दिस। जी हाँ, सबकी सुननी बड़े आराम से सुनी है। मैं जब बोलूंगा बड़े आराम से बोलूंगा, Yes, सब yes, आराम से सुने। कोई बीच में बोलेगा तो छुट्टे ही बदतमीजी करूंगा। जी, अब आप सुनिए। शुरुआत में हमारे किदवाई साहब ने बोला कि जैसे मोदी जी और नेतन्याहू जी राष्ट्रवाद को ढाल बनाते हैं। अमीश भाई, कुछ लोग जिहाद को, आतंकवाद को, पत्थरबाजों को और तुष्टीकरण को ढाल बनाते हैं। यस, तो अगर मुझे चॉइस मिलेगी तो मैं राष्ट्रवाद को ढाल सही मानूंगा, आतंकवाद को, पत्थरबाजों को, तुष्टीकरण को ढाल नहीं बनाऊंगा। पहली चीज। फिर हमारे एक साथी ने कहा कि जो ईरान में लोग मर रहे हैं उनकी बात भी सोच लो। तो जो आज से 1 साल पहले 700 महिलाओं को गोलियां मारी थी हिजाब के नाम पर, तो उनके लिए भी थोड़े आंसू बहा लो। अफगानिस्तान पाकिस्तान में जो लोग मर रहे हैं उनके लिए भी थोड़े आंसू बहा लो। वहां पर भी रमजान चल रहा है। रमजान सिर्फ मिडिल ईस्ट में नहीं है, पूरी दुनिया में है। दूसरी बात, आरजू काज़मी ने कहा कि ईरान के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ आप तो साथ खड़े, लेकिन ईरान के लिए आप बोलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, यानी भारत नजर नहीं आ रहा है। तो अमीर जी, जरा मैं आरजू से, हमारी अच्छी तरह इनसे जान पहचान है, इनसे ये पूछना चाहता हूं कि जब हमारा 26/11 हुआ था तो ईरान कुछ बोला था? जब पहलगाम हुआ था तो ईरान कुछ बोला था क्या? जब पुलवामा हुआ था तो ईरान के कुछ दर्द हुआ था क्या? क्या उसने पाकिस्तान को फटकार लगाई थी क्या? नहीं लगाई थी। वो उसकी जियोपॉलिटिक्स थी, ये हमारी जियोपॉलिटिक्स है। आप पाकिस्तान में बैठ के हमें समझाने वाली कौन होती हैं कि हमें क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए? डिबेट है, इसलिए आपसे तर्क पे बात कर रहा हूं। तो हमारी परेशानियों में ईरान ने आंसू नहीं बहाए। आज जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से हम उसकी परेशानियों में आंसू नहीं बहाएंगे। खत्म बात, सिंपल। हो सकता है 1 साल बाद जियोपॉलिटिक्स बदले तो हम ईरान की परेशानियों में आंसू बहाने लगेंगे। क्या हो गया भाई? There are no permanent bedfellows in geopolitics and politics. That's very well. तो very well हमें said point. There are ईरान no से permanent friends and enemies in diplomacy. हाँ, let me complete. Okay. 30 Let seconds. me. Make your point. Then Arzu Kazmi. Okay. है ना? अब फिर हमारी पड़ोसी मुल्क की साथी ने बोला
कि ईरान पर अटैक करना तो गलत था ना, हां बिल्कुल गलत था। तो फिर भैया 7 अक्टूबर के बाद जब हमास के जलील आतंकियों ने 1400 बेगुनाहों को मारा था और ईरान और इजराइल अपनी सुरक्षा के लिए लड़ रहा था, तो उस टाइम ईरान का भी इजराइल पे अटैक करना गलत था। तब आप लोगों को अकल नहीं आई कि भैया ईरान जाके इजराइल से पंगा क्यों ले रहा है। अब हमास का जब मैटर सेटल हो गया तो इजराइल ईरान को जवाब देने के लिए आया है। मस्त रहिए, चिल मारिए, खुश रहिए, परेशान क्यों हो रही है ईरान के लिए। ओके ओके आरजू एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पाकिस्तान ने भी तो खमनेई के लिए कोई बड़ा स्टैंड नहीं लिया अभी तक। या तो पाकिस्तान ने बोला हो अमेरिका और इजराइल ने बहुत गलत करा है, हम अपने फाइटर जेट भेज रहे हैं, क्या भेज रहे हैं शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल साहब। देखिए, पाकिस्तान की सिचुएशन कुछ और है। पाकिस्तान तो इस वक्त ट्रंप को खुश करने में लगा है, तो वो कैसे ये कहेगा कि जी हम ईरान के लिए निकल रहे हैं, हम ईरान को बचाने जाएंगे, क्योंकि हमारी पॉलिसी तो इस वक्त अमेरिका को खुश रखने की है। जहां तक पर हमास आपकी की पॉलिसी बात तो है चाइना को भी खुश रखने की है ना। आप हाँ, तो मतलब हमारी आपको इंडिपेंडेंट तो फॉरेन दोनों तरफ से पॉलिसी ही नहीं मिलते हैं है लड्डू। सर, हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी नहीं है, और यही वजह है कि कभी हम आपको अमेरिका के कैंप में दिखाई देते हैं और कभी चाइना के कैंप में दिखाई देते हैं। जिस दिन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होगी शायद कोई सही फैसला कर सके। इस वक्त तो बिल्कुल गलत चल रही है इंडिया पाकिस्तान की गवर्नमेंट। पॉलिसी, इस पे तो आप एग्री करेंगे, इस पे तो डिसएग्री करने का कोई सवाल ही। इंडिया की पॉलिसी इज क्वाइट बहुत फ्री है, हम अंडर प्रेशर कोई नहीं काम करते। चाहे नहीं, एक सेकेंड, लेट हर आंसर। आप चाहे कांग्रेस की रिजीम रही हो, चाहे बीजेपी की रिजीम रही हो, हमारी लगभग पॉलिसी काफी इंडिपेंडेंट रही है, स्पेशली इन मोदी। 30 सेकंड एक सेकेंड, आई विल गिव यू चांस फॉर आरजू। देखिए, वो बात तो ठीक है, आपकी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। हम तो हमेशा से ये कहते हैं कि आपकी क्योंकि इकोनॉमी बेहतर है तो आप लोग उस तरह से मजबूर नहीं है जैसे पाकिस्तान है, तो उससे तो कोई हम बिल्कुल उसको कंपेयर कर ही नहीं सकते आपकी इंडिपेंडेंट फॉरेन वी पॉलिसी। हैव अ लीडर लाइक मोदी। मैं तो अब ये तो देखिए, ये तो पूरी टीम का काम होता है ना, सिर्फ अकेले मोदी जी की तो नहीं है। उनके साथ जाहिर है कि डॉक्टर जयशंकर भी हैं और भी जी कई obviously, लोग हैं, तो वो मेरा कहने मिलकर का आप लोग मतलब है करते कि हैं आपकी अंडर गवर्नमेंट। ये देखिए, मैं तो पाकिस्तान के सोशल मीडिया को देख रहा था, वो कह रहे कि मोदी हमारे पास भी भेज दो कुछ दिनों के लिए, लेकिन हमारे देश की भी जून सुधर जाए। लेकिन देखिए, अभी इस वक्त जो आप लोग कर रहे हैं, आपने बिल्कुल इसराइल को कुछ नहीं कहा, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे पाकिस्तान की आवाज नहीं निकल रही अमेरिका के आगे, तो आप भी इसराइल को गलत नहीं ठहरा रहे। जो गलत है उसको गलत कहिए। आप लोग तो मजबूत लोग हैं, आपकी तो इकोनॉमी भी हमारी तरह ओके, रिजवान, कमजोर रिजवान, नहीं है। रिजवान, अमित जी 30 सेकंड। ओके रिजवान अहमद जी, अमित जी, जब इस देश में कारगिल हुआ था, ये इजराइल वो देश है जिसने हमारी मदद की थी उस टाइम गाइडेड मिसाइल्स देकर। ईरान ने उस दिन क्या किया था? कुछ नहीं किया था। जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से हम अपना स्वार्थ देखेंगे, सही और गलत नहीं देखेंगे। ये हमारा काम नहीं है, हमें अपने दोस्त को देखना है जिसने हमारी मुसीबत में मदद की थी। लेकिन रिजवान, लेकिन ये रमजान के पाक महीने में जिस तरह से हो रहा है, सऊदी चाहता था ईरान पर हमला कराना और ईरान ने बाकी इस्लामिक मुल्कों पे हमला कर दिया, ये तो भेद खुल गया ना। जी जी जी, इसका भी जवाब सुन लीजिए। अभी विवेक भाई बोल रहे थे, माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगता है देख के, मुसलमानों से ज्यादा मुसलमान है वो। उन्हें रमजान की बड़ी फिक्र है विवेक भाई को। कितने रोजे रखे ये मुझे नहीं पता, ये मुझे नहीं पता कितने रोजे से हैं वो मुझे नहीं पता। पहली चीज, एक बात बताइए, रमजान का वास्ता देकर ये एक दूसरे को मारने की पाबंदी क्या मुसलमानों पर भी लगती है कि भैया मुसलमानों को भी ना मारो, या सिर्फ काफिरों पे लगती है? अरे जब रमजान में मुसलमान को मार रहा है तो थोड़ा बहुत यहूदियों ने मार लिया तो क्या फर्क पड़ गया यार? अमेरिकियों ने मार दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई किसी को मारे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल नहीं पड़ा, कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं कंट्री पड़ा, बन बस चुके हैं करो, हम। क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल नहीं कॉम्प्रोमाइज पड़ा। कंट्री बन चुके हैं। आरजू अभी क्या कह रही हैं? आरजू कह रही हैं साहब हमारी तो इकोनॉमिक्स खराब है तो हमें तो अमेरिका को राइट साइड पे रखना पड़ रहा है। आपकी क्या कमजोरी है? आप विश्वगुरु हैं, आप कहते हैं साहब बहुत बड़ी तगड़ी इकोनॉमी है हमारी। संजय रावत भी यही कह रहे हैं, विश्वगुरु हो तो जाकर के कुछ बोलो या तो कॉम्प्रोमाइज करवाओ। आप क्यों अमेरिका से डर रहे हैं? वाई आर वी कॉम्प्रोमाइज? बिकॉज वी आर कॉम्प्रोमाइज। ट्रेड डील से लेकर के हर चीज में आप कॉम्प्रोमाइज हैं। आप डोनाल्ड ट्रंप की जो जियोपॉलिटिकल नीति है आप उसके मोहरे हैं और अपनी मर्जी से बने हैं। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर गए इजराइल, क्या इनको मालूम नहीं था क्या होने वाला है? किस चीज का अवार्ड लेकर के आए थे आप? आपको सब मालूम था।
यू हैड ऑलरेडी टेकन योर साइड्स, और मॉरली आपने इस मुल्क को, जिसमें कहा जाता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, मर्यादा पहले, नहीं बिल्कुल, ये वही भाषा है जो बीजेपी यूज करती है। शिवाजी, महाराणा प्रताप, ये इन लोगों ने कूटनीति नहीं अमित जी, इन्होंने कैरेक्टर को समझा। ओके, और रिजवान का जवाब सुन लेते हैं। मोदी ने कैरेक्टर को नहीं समझा।